लेकिन भाई बीजेपी सरकार है, जो भी मोमडन संगठन होगा उसी को बदनाम करेंगे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता नहीं है ही ऐसा। आरएसएस वाला गवर्नमेंट हथियार तो वहाँ पकड़े जाते हैं, उस पर क्यों लगाते बैन? हम यहाँ ज्योति जी मदरसों से आतंकवादी होते हैं, कहाँ होते हैं बताओ? आप मस्जिदों में बैठो, मदरसों में बैठो, उन्हें बोला क्या पढ़ाते हैं? वो दीन की बातें पढ़ाते हैं। किसी मदरसे में हथियार मिले, मंदिरों में मिले। जो आपका मन करा वो करो जी, जो आपका मन करा वो करो। जब मुसलमान जब जागेगा तो और आदमी भागेगा। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद पर मौजूद हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें ज़रा दिखाइए। निजामुद्दीन मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। हम आज लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, आज जो सुर्खियों पर खबर है पीएफआई के लिए बैन, पीएफआई पर बैन लगाया गया और उसके बाद तमाम सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तमाम सारे लोग इस विषय पर बोल भी रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं। ज़रा चारों ओर के इलाके की तस्वीर ज़रा दिखाइए कि जो ये चौराहे का इलाका है, यहाँ पर तमाम सारे लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज जो है पीएफआई पर बैन लगाया गया है, इसके बारे में यहाँ के लोग क्या नाम है अंकल? अफजाल मलिक। कहाँ से, यहीं पे रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए सर कि पीएफआई पे आज बैन लगाया गया, कैसे देखते हैं? भाई पीएफआई के बारे में तो मेरा मालूम नहीं क्या है मामला। पीएफआई एक संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वो तो मालूम है, लेकिन भाई बीजेपी सरकार है, जो भी मोमडन संगठन होगा उसी को बदनाम करेंगे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता नहीं है ही ऐसा। आरएसएस वाला गवर्नमेंट हथियार तो वहाँ पकड़े जाते हैं, उस पर क्यों लगाते बैन? कहाँ लगता है, मतलब आरएसएस में कहाँ पे हथियार पकड़े? अरे पहले वो साधवी पकड़ी है, वो किसकी मेंबर है, उसको छोड़ दिया। बलात्कार ये छोड़ रहे हैं, बिल्कुल वाले केस में छोड़ दिया, सबको बरी कर दिया। उन पर लगाया कहीं बैन? नहीं, बिल्किस बानो वाले केस में तो वो आरोपी थे जो उन्होंने सजा काटी है ना? तो सजा कहाँ काट ली जब बरी हो गए? उसके बाद बरी किए गए ना, जब सजा काटने के बाद। कितनी सजा हुई उनको? कितनी सजा हुई थी? कितने साल की हुई? कितने साल की सजा हुई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पूरी उन्होंने सजा पूरी कर ली थी ना अपनी, उसके बाद बरी किए गए ना। कितने साल की होती है बलात्कार की और मर्डर की सजा जो है मर्डर की और बलात्कार की कितनी है? पहले वो केस महाराष्ट्र पे चल रहा था ना, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार है और जो कोर्ट है उन्होंने बोला कि सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकती है, उसके बाद चीज़ों को बरी। तो पूरा देश देख रहा है, जिस काम में मोमडन का नाम आ जाता है वो बदनाम होता है। संगठन मोमडन कोई उभर ही नहीं सकता। आपको ऐसा क्यों? सिमी हो चाहे पीएफआई हो, ये तो जिसको देखते हैं कि इसमें जान पड़ रही है उसको कहना कि बदनाम करके। सिमी भी एक तरीके से कोई भी हो, आप कोई भी संगठन कर लो मोमडन का खड़ा, उसी बदनाम करके उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। नहीं, सिमी में एक तरीके से तो चीज़ें निकली थी देश विरोधी। उसके बाद पीएफआई को भी जैसे 47 तक इस्लामिक कंट्री बनाने की बात कर रहा था, तो सबूत निकले उसके बाद चीज़ों को। सबूत मिलेगा नहीं, जब सबूत ढूंढने वाले इनके, तो सबूत क्यों नहीं मिलेगा इनके खिलाफ बताओ? अब ये ईडी के छापे दूसरों पड़ रहे हैं ना जी। तो जबरदस्ती थोड़ी सबूत दे दिए जाएंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी सबूत आ जाएंगे। 24 आदमियों पे ईडी संबंध में दिए हैं, जांच हुई है। 18 अपोजिट वाले हैं, 6 इनके हैं, क्या 6 ही हैं बताओ? तो नहीं, आपको क्यों लगता है कि जबरदस्ती ऐसे किया जाएगा जब किसी चीज़ों पे पुख्ता सबूत मिले होंगे? इस बेस पे बनते हैं, हिंदू मुस्लिम करो जाओ और राज करो जाओ, और क्या है? क्यों जी? मुसलमान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यही पार्टी करी राजनीतिक, और कौन कर रहा है? मोदी जी तो सबके साथ सबके विकास की बात कर। मोदी जी थोड़ी कहते हैं कुछ, या योगी जी थोड़ी कहते हैं कुछ, वो चेले बहुत हैं उठ पटांग मोड़ लो। तो चेले थोड़ी, ये तो सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। चलो तो बढ़िया कर रही हैं, तो अच्छा है जो दोषी उसको सजा मिले। तो ये क्या बैन हुआ, ये सही है कि गलत? भाई अगर आतंकवादी हैं या गलत काम करे तो बैन होना चाहिए। संगठन कोई भी हो, संगठन चाहे पीएफआई हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी संगठन है, अगर उसमें आदमी गलत काम करते हैं तो उसको बैन करना चाहिए। आप कह रहे हैं आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए? आरएसएस हम तो बहुत लोग मिले हैं, आरएसएस में मिले हैं, शिवसेना के मिले थे, सब मिले हैं। क्या मिले थे? उन्होंने देश विरोधी, ऐसा कुछ बताइए जिसमें देश विरोधी गतिविधियां पाई। अब भाई मैं पत्रकार तो सारी नॉलेज में रखता हूँ। नहीं, आपने जैसे कहा कि मतलब कि मिलते हैं, क्या सामने आते हैं, बताओ कहाँ कार्रवाई होती है? पीएफआई का क्योंकि एक मॉडल था, शरीयत की बात करता था, वो 47 तक इस्लामिक कंट्री बनाने। अब सारे मदरसों में आतंकवादी हैं क्या बताइए आप? नहीं, तो सारे मदरसों को कौन कह रहा है? सारे एक चेकिंग ज्योति जी मदरसों से आतंकवादी होते हैं, कहाँ होते हैं बताओ? आप मस्जिदों में बैठो, मदरसों में बैठो, उन्हें बोला क्या पढ़ाते हैं? वो दीन की बातें पढ़ाते हैं। किसी मदरसे में हथियार मिले, मंदिरों में मिले। नहीं, जो सही नहीं,
किस मंदिर पे हथियार मिले? किस मंदिर पे? अब जमीनों की जांच होती है, मदरसे ही करो। मैं दिखाऊं आपको 20 पार्कों मंदिर खुले हुए जो नगर निगम के हैं, क्यों बने वो? क्यों बने आप बताइए ना। पार्कों में ये पार्क है, इसमें मंदिर तो बन सकता है लेकिन मस्जिद नहीं बन सकती। तो आपको चलिए आप कभी नगर में चलो, मैं दिखाऊं। आप हर कॉलोनी में चलिए, हो रहा है वहाँ शालीमार गार्डन में इतना बड़ा मंदिर पार्क में बना हुआ नगर निगम का, कैसे बन गया? तो आपको क्यों मतलब कि आपको नहीं यहाँ रोड पर जागरण कर सकते हैं, उस पर कोई बैन नहीं। 4 आदमी नमाज पढ़ लें उस पर बैन है, जबकि वो रत जगह होता है, शोर होता है, नींद खराब होती है। उसको कहा किसी ने, फिर क्यों ना माने मुस्लिम विरोधी? पर डे मुस्लिम विरोधी क्यों ना माने? आप जागरण तो कहीं भी कर सकते हो, पूरी रात शोर कर सकते हो, और नमाज 4 आदमी शांति से कहीं नहीं। वो तो हमेशा के लिए नहीं जागरण होता ना, अब कुछ समय होता है ना, कुछ समय होता है ना। नमाज तो रोज पर डे किसी ने रेलवे स्टेशन पे पढ़ ली, किसी ने मॉल में पढ़ ली, वो हमेशा के लिए मस्जिद बन गई? नहीं तो पर डे किसी चीज पे नहीं। इसलिए कहते हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी है, वरना प्यार के साथ कहीं भी कोई नमाज पढ़े, कहीं भी कोई जागरण करे, हमें क्या एतराज है? क्यों नहीं भरोसा जीत पा रही है सरकार? भरोसा इसलिए नहीं है इनके बयानों से। भाई 2 आदमी मुस्लिम का मॉल, उसमें नमाज पढ़ते हैं। आप कहीं भी अगर मॉल खोलेंगे हिंदू, तो वहाँ जागरण नहीं करते क्या? भजन नहीं करते? कोई रोकता कौन है? अपनी दुकान पे कोई भजन करे, कोई कुछ भी करे, अपनी दुकान पे कोई नमाज पढ़े। बताइए, जागरण पे कहीं किसी ने विरोध करा है? किसी ने नहीं किया, क्यों करेगा? क्यों करते हैं सार्वजनिक जागरण? क्यों रोड घेरते हैं? अब कावड़िया आते हैं, वो तो एक त्योहार है, वो तो एक त्योहार है, वो तो एक त्योहार है। आपका भी जैसे जुलूस निकल, आपका भी जैसे मुहर्रम का जुलूस, आपका भी जैसे जुलूस निकलता है, तो उसमें भी कौन मना? नहीं, जुलूस नहीं है वो, जागरण त्योहार है, कभी भी हो जाता है। नहीं, वो तो नवरात्र में जैसे त्योहार, जुमा त्योहार है, हमें जगह कम पड़ती है, रोड पर पढ़ लेते हैं। भाई जुमा त्योहार है, जगह कम पड़ी, मस्जिद छोटी है तो रोड पर पढ़ लिया। 10 मिनट की नमाज से आपत्ति है, पूरी रात के जागरण से आपत्ति नहीं है बस। लेकिन आपको लगता है पीएफआई जैसे जो संगठन है, क्या आप लोगों की आवाज भाई हो, सिमी हो, या कोई भी संगठन हो, अगर वो आपराधिक गतिविधि में लिप्त है तो उस पर बैन लगाओ। नहीं, आप लोगों को लगता है क्या कि आप लोगों की आवाज उठाते हैं ऐसे? नहीं, हम क्या कहते हैं, हमें किसी भी संगठन से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अगर किसी भी संगठन में कोई आदमी आतंकवादी है, गलत है, तो उसको बैन करो। तो दिक्कत क्या है? मतलब दिक्कत कार्रवाई हो रही है, कह रहे हैं हम तो, कब कह रहे हैं दिक्कत का? आप अब जैसे बोले कि मतलब कि आपने बोला कि भरोसा नहीं होना, आप बोले भरोसा नहीं। हमने तो एक आपको एग्जाम्पल दिया कि सब पे करो। अगर रोड पे नमाज पढ़ने पाबंदी है तो रोड पे जागरण पे पाबंदी होनी चाहिए। नहीं तो सरकार को जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ। ये सबूत नहीं है। आपको जागरण की वीडियोग्राफी दिखाई जाए रोड पर जो बंद होकर होता है? नहीं, वो तो त्योहार है ना। आप कभी आप कभी जब आप नमाज पढ़ने एफआईआर हो जाती है। आप कभी जब त्योहार होता है तो त्योहार पे जुलूस निकालने की परमिशन होती है ना? कहाँ जुलूस को किसने मना करा? तो वो परमिशन होती है ना, जुलूस को परमिशन के। जागरण की बात कर रहे हैं। किसी मोमडन ने कभी ऐतराज करा किसी जागरण पे? नहीं, करना भी नहीं चाहिए। जैसे आपका त्योहार है वैसे करते हैं कि हम 4 लोग अगर नमाज पढ़ लें रोड पर, तो हम पे ऐतराज किस बात का है? नहीं, उसमें ऐतराज किसी बात का नहीं है। जब जगह एफआईआर हो रही है, किसी ने स्टेशन पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली, उस पर ऐतराज है। किसी ने मॉल पर नमाज पढ़ ली, उस पर ऐतराज है। कोई मस्जिद के बाहर जगह ना मिली, उस पर ऐतराज है। फिर ये एक तरफा तो है। तो इस सोच को बदलो, सब एकता की मिसाल कायम करो, एकता की तरह बोलो, क्या ऐतराज नहीं किसी को। आपका क्या नाम? मेरा नाम नईम अहमद है। अहमद साहब, जो आज पीएफआई पे कार्रवाई हुई, आप क्या वकील हैं क्या? नहीं, क्या टीचर हैं? अच्छा, बताइए मास्टर साहब जी कि आज पीएफआई पे कार्रवाई हुई, कैसे देखते हैं? सही है? पीएफआई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके खिलाफ नहीं है। तो आपको लगता है क्या एक तरीके से जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है? नहीं, अगर कार्रवाई हो रही है, उसकी निष्पक्ष जांच होती है तो हम उसके साथ गलत नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो हम उसके साथ में हैं बिल्कुल। तो ऐसे कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये सामाजिक संगठन है, वो आवाज़ उठाता है? सामाजिक संगठन अगर देखा जाए तो ये गतिविधियाँ, जिसकी जैसी गतिविधियाँ होती हैं उनको ऐसे ही होता है। वो कुछ राजनीतिक माहौल है जिसको गरमा रही है, जिनकी वजह से ये इसको तूल पकड़ता जा रहा है मामला। अभी अंकल जी से मैं बात कर रहा था, वो बोले कि सरकार जो है हिंदू मुसलमान कर रही है। आपको भी लगता है क्या? ये राजनीति होती है, राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? सुभान मोहम्मद। कहाँ के रहने? गाजियाबाद के। गाजियाबाद के रहने वाले हो। क्या लगता है इस समय जो पीएफआई के बारे में कुछ जानते हैं? पीएफआई, अच्छा ये बताइए कि सरकार कैसी है जो इसमें? भाई हमें नहीं पता। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम सारे लोग हैं। इनसे क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वसीम दुलेभाई अहमद।
अच्छा, कहाँ से रहने वाले हैं? केला भट्टा कुंदू होटल। आज पीएफआई को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, कैसा कह रहे हैं, सही है कि गलत? पीएफआई क्या है? पीएफआई संगठन है मुसलमानों का। बंद कर दिया क्या माइक वगैरह? नहीं, उसका संगठन को बैन कर दिया गया। वो एक तरीके से उसकी गतिविधियां सही नहीं। ऐसा क्यों? वो तो मतलब कि सरकार विरोधी काम कर रहा था, देश विरोधी काम कर रहा था, ऐसा कह रहे हैं। जो आपका मन करा वो करो जी। जो आपका मन करा वो करो। जब मुसलमान जब जागेगा तो और आदमी भागेगा। मतलब अभी चल कब रही है? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों भागेगा? बात करो। क्यों भागेगा भाई? बताओ ना। क्यों भागेगा? बताओ। अभी सोया हुआ है क्या? अभी सोया हुआ है क्या मुसलमान? मुसलमान अभी सोया हुआ है, ऐसा ना छेड़ो। संदूक चक्की में जैसा घुन पिसता है। आओ जी बात करो। अभी क्या सोया हुआ है? करो अभी क्या सोया हुआ है? बताओ ना। अभी क्या सोया हुआ है? बताओ भाई। अभी क्या सोया हुआ है? सोया नहीं है, मतलब जागा है, सब बात सही है। पर क्या कहें, जो प्रशासन है वो सही है अपनी जगह भी, पर क्या कहें ये है मुसलमान को दबा दिया जाता है अगर ऊंची आवाज़ करता है तो। कौन दबा रहा है? मान लो कोई झगड़ा होता है, झगड़ा प्रसाद क्या क्या, अगर हम में किसी में इसमें लड़ाई हो गई, इसमें अगर कोई बात कह दी या मैंने कह दी तो इसके लिए क्या क्या दबा दिया जाएगा उसमें, पर हमारी ना चलने दी है इसमें। पीएफआई के बारे में जानते हैं? पीएफआई अभी तो मैं अभी जा रहा हूँ, इतनी काफ़ी है। पीएफआई के बारे में जानते हैं? और भी लोग हैं भाई पीएफआई के बारे में जानते हैं? पीएफआई के बारे, चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है? मेरा नाम भाई हुसैन है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। चलिए आइए ठेले के पास इनके चलते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आज पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हुई उसके बारे में ये लोग क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई अब लगातार चीज़ें निकल के आ रही हैं, तमाम सारे लोग इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें लोगों से समझेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। अंकल आप यहीं के रहने वाले हैं? ना मैं यहाँ का रहने वाला कहाँ के रहने? जिला बरेली। बरेली के रहने वाले हैं, यूपी के हैं। यूपी के। ये बताइए जो आज पीएफआई के ऊपर कार्रवाई की गई कैसे देखते हैं, सही है? भैया हमें कोई पता नहीं, हम नहीं जानते। क्यों? ना 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 हम कुछ नहीं जानते, हमें अपने काम से काम है, हमें कोई पता नहीं। अच्छा क्या लगता है जो इस समय सरकार हमें कैसी? कुछ नहीं लगता है, हमें अपने काम से काम है। हाँ, नहीं तो सरकार क्या लगता है आप लोगों के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है? काम तो सभी सरकार अच्छी करे, पूरा कौन ये सरकार कैसी कर रही है? सही कर रही है। सही कर रही है। तो अगर जो गलत संगठन है उस पर बैन लगाया जा रहा है तो ये ठीक है कि नहीं सही? भैया इस बारे में पढ़ लिख के जाना, अनपढ़ कोई नहीं जानता है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं क्या जानूँ।